महामंत्री, यह गांव बहुत समृद्ध है। सुना है कि यहाँ के कुछ लोग अभी भी गरीबी में गुजार रहे हैं। हाँ महाराज, यही जानने की जरूरत है कि यहाँ कौन ईमानदार है और कौन नहीं। राजा और महामंत्री ने गांव में घूमने लगे दोनों गांव के चबूतरे की और बड़े, जहां रमेश रवि बैठे थे और दिन भर की बातें कर रहे थे। भाई, इस गांव में तो सब अच्छा लगता है, पर एक बात समझ नहीं आएगी, यहाँ के मुखिया इतने अमीर कैसे हो गए। भाई, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता। सच कही तो जब से उन्हें एक खजाना मिला है तब से उनके दिल ही बदल गए। खजाना? किसका खजाना? रामू को उसके खेत में खजाना मिला था, तो वह एक ईमानदार आदमी है, उसने वह खजाना मुखिया जी को दे दिया। लेकिन वह अगर खुद रख लिया होता तो किसी को क्या पता चलता। सही कहा आपने, पर रामू ऐसा आदमी नहीं है। उसे लगा कि वह खजाना किसी दूसरे का होगा, उसमें जाकर मुखिया जी को दे दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मुखिया जी ने कहा कि वह खजाना राजा को दे दूंगा, लेकिन क्या? लेकिन लगता है कि वह खजाना मुखिया जी ने राजा को दिया ही नहीं होगा। अब आप ही देखिए, कुछ दिनों पहले उसके घर में खाने के लाले पड़े थे, अब नया घर ले लिया और नया जाने क्या क्या है। यानी मुखिया जी ने खजाना राजा को सौंपा है नहीं। हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बदलाव किसी को भी शक में डाल सकता है। इसके पास इतनी जल्दी इतना धन कहाँ से आया? महामंत्री, मामला कुछ गड़बड़ है, हमें इसे ठीक से देखना होगा। जी महाराज, रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर मुखिया ने सच में खजाना छुपा लिया तो उसे दंड भी मिलना चाहिए। राजा को अब ये सब समझ में आने लगी थी। मुखिया के अचानक इतना अमीर बनने की वजह साफ थी। राजा ने टाइम किया कि वह जल्द ही मुखिया को दरबार में बुलाकर इस राज्य से पर्दा उठेगा। अगले दिन राजा अपने दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे, उनके पास महामंत्री भी थे। राजा के मन में पुरानी बातें घूम रही थी। मुखिया के कितने जल्दी अमीर होने का राज राजा से छिपा नहीं था। राजा ने किस किया कि मुखिया को दरबार में बुला के सच्चाई सबके सामने लाई जाए। महामंत्री, कल गांव का भ्रमण किया था, तब से एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है। कौन सी बात महाराज? यही कि मुखिया के पास इतना धन कहाँ से आया। गांव के लोग कह रहे थे कि रामू नाम का एक किसान ने अपनी ईमानदारी से उसे खजाना सौंपा था, लेकिन वह खजाना अब तक हमारे पास क्यों नहीं आया है? महाराज, बात तो कुछ गड़बड़ है, हमें ये सब मुखिया को बुलाकर सब सीधे सब पूछना होगा। ठीक कहते हैं सैनिकों, अभी के अभी जाओ, गांव के मुखिया को बुलाकर लाओ। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और रवाना हो गए। इधर मुखिया अपने घर में बैठा था। जब उसे राजा के दरबार में बुलाए जाने की सूचना मिली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मन में कई आशंकाएं जन्म लेने लगी थी। उसे डर था कि राजा को उसके काले कारनामों की कहानी खबर तो नहीं लग गई, कहीं राजा को सब पता तो नहीं चल गया। अगर उन्होंने मुझे कुछ पूछा तो क्या जवाब दूंगा? अगर मैं मना कर दिया तो शायद मैं बच जाऊं। कुछ ही देर में सैनिकों ने मुखिया को दरबार में हाजिर किया। मुखिया, हमें तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है, सच सच बताना ना, अगर थोड़ा सा भी झूठ बोला तो दंड मिलेगा। महाराज, जो आपकी आज्ञा में सब सच बताऊंगा। कुछ समय पहले रामू नामक किसान को खजाना मिला था। जी महाराजा, उसने वह खजाना तुम्हें सौंप दिया था, सही कहा ना मैंने? हाँ महाराज। फिर वह खजाना हमारे पास क्यों नहीं आया? मुखिया का सर चक्कर आने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह सोच रहा था कि अगर उसने झूठ बोला तो कहीं राजा को सच्चाई पहले से पता हुई तो उसका बचना मुश्किल है। महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए।
सच सच बताओ मुखिया, तुमने उसे खजाने का क्या किया? महाराज, मैं लालच में पड़ गया था। जब रामू ने खजाना मुझे सौंपा तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये खजाना मैं रख लूं, तो मेरे घर की हालत सुधर जाएगी। मैं तो खजाना आपको देने के बजाय अपने पास रख लिया। ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात किया है तुमने। जिस खजाने पर राज्य का अधिकार था उसको अपने स्वार्थ के लिए छुपा के बहुत बड़ा अपराध किया है तुमने। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम जैसे आदमी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हम तुम्हारी पहली गलती मान के दंड में नमी भरते हैं। वह पूरा खजाना राजकोष में जमा करवाओ। जी महाराज, मैं आज ही खजाना जमा करवा दूंगा। और हाँ, रामू की ईमानदारी के लिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा, इसलिए तुम्हें मुखिया पद से हटाया जाता है।